तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने मात्र 19 साल की उम्र में ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व भर में अपने नाम का डंका बजा रखा है। वो आने वाली जनरेशन और अब जो चल रही है जनरेशन दोनों के लिए इंस्पिरेशन बने हुए हैं। आज के समय में वो चारों तरफ छाए हुए हैं, फिर वो चाहे इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब पर हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्वीट करके खुद बधाइयां दी हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सम्मानित किया है। और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें हमारे आने वाली जनरेशन्स को और अब जो चल रही है जनरेशन उनको प्रेरित करेगी हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। कि आखिरकार ऐसा क्या करके दिखाया है उस लड़के ने जो इसकी आज इतनी तारीफ और वाह-वाह हो रही है, तो इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऊर्जे ऊर्जे वायवः वायवस्थस्थदेवः देवो वः वः सविता सविता प्रर्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाज कर्मणि। इस लड़के का नाम है देवव्रत महेश रेखे, जिन्होंने वाराणसी के वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में पूरे 50 दिन तक शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का उच्चारण किया। और ये जो मंत्रों का उच्चारण किया उन्होंने दंडक्रम प्राणायाम के मेथड का यूज करके किया। और ये जो इन्होंने अचीवमेंट हासिल करी है वो लगभग पूरे 200 साल में पहली बार किसी ने की है। अब आइए देखते हैं कि इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल करी है वो कैसे करी है और आम लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस अचीवमेंट को हासिल करना। इन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दंडक्रम प्राणायाम आखिरकार है क्या, जिसका मेथड का यूज करके देवव्रत महेश रेखे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। साल के वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे घनपाठी ने वो कीर्तिमान कर दिखाया है जिसे पिछले 200 साल में कोई दिग्गज नहीं कर पाया। देवव्रत ने वो कर दिखाया है जिसको पिछले 200 सालों से सनातन के बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए। अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। तो दंडक्रम प्राणायाम वैदिक मंत्रों को पढ़ने का सबसे मुश्किल और सबसे कठिन मेथड है। और इस मेथड में शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों को याद करके उन्हें मेमोराइज करके दंडक्रम प्राणायाम के मेथड से उनका उच्चारण करना होता है। एक छोटी सी गलती आपके पूरे किए कराए पर आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। आपको उन पूरे 2000 मंत्रों को सही से उच्चारण करना होगा, सही से उन्हें मेमोराइज करना होगा, फिर उसके बाद दंडक्रम प्राणायाम के मेथड से उन्हें आपको उच्चारण करना होगा, जो कि कितना कठिन है। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी और साइंस की माने तो इतनी सारी चीजों को याद करना और उन्हें मेमोराइज करना फिर बिना देखे उनका सही उच्चारण करना आज के समय के लिए ह्यूमन ब्रेन के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जहां साइंस खत्म होती है वहां से सनातन धर्म चालू होता है। ये हकीकत है दोस्तों। साइंस जिन चीजों को आज खोज रही है और उन्हें प्रूफ कर रही है वो हमारे वेदों में आज से लगभग करोड़ों लाखों वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी है। लेकिन हमारी आज की जनरेशन को इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। उनके हिसाब से साइंस जो कह रही है वो बिल्कुल सही है और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब गलत है। हमारी जो जनरेशन है वो साइंस और एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे पूरी पागल हुई पड़ी है। लेकिन हमारी जनरेशन और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म के बिना हमारा कोई भी आधार नहीं है। हमारे नहीं, इस पृथ्वी पर जितना भी जो चीजें हैं वो लिंक है, वो हमारे सनातन धर्म से ही है। उस पूरी पृथ्वी का जो आधार है वो सनातन धर्म से है। लेकिन हमारे आज के कुछ पॉलिटिशियंस और लीडरों का ये मानना है कि और उनका ये सोचना है कि हमारी जो जनरेशन्स हैं, हमारी जो जेन जी है, उन्हें कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उनके हाथ में पावर हो अपने देश की डेमोक्रेसी को चेंज करने की, अपने देश के ही खिलाफ खड़े होने की। हमारे देश के पॉलिटिशियंस की ये मानसिकता हमारे जेन जी को, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगी। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हमारी जो जेन ज़ी है, वो इतने समझदार है कि वो इन 2 कोड़ी के पॉलिटिशियंस की बातों में कभी नहीं आने वाले और अपने देश में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी कंडीशंस वो कभी भी नहीं लाने देंगे और ना ही कभी लेकर आएँगे। लेकिन हमारी जो जनरेशन है और हमारी जो जेन ज़ी हैं वो थोड़े से अभी भटके हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और हमारी जो जेन ज़ी है वो भी सब कुछ अपने पहले जैसा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा और अपने धर्म और अपनी संस्कृति की ओर बढ़ावा देंगे। क्योंकि जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी, जब पूरा साइंस आपका करवट ले रहा था, उस समय हमारा सनातन धर्म दौड़ रहा था। आज जो साइंस के लिए जो हैरानी की बात है वो हमारे सनातन धर्म में करोड़ों वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी है। जिन चीजों को साइंस आज खोजने में लगा हुआ है वो हमारे ऑलरेडी हमारे सनातन धर्म, हमारे वेदों में लिखा हुआ है। आज जो देवव्रत महेश रेखे जी ने करके दिखाया वो आने वाली जनरेशन को ना ही सिर्फ इंस्पायर करेंगे बल्कि उन्हें बताएंगे कि कैसे अपने सनातन धर्म के आधार पर ही उन्होंने सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय श्री राम, बाय बाय।